ताला, तो मेरे आने की वजह से अल्लाह ने मदीने को हरम बना दिया। इसीलिए 2 हरम हैं। अभी हजरत एक बोल रहे थे हरमैन तैयबैन, तो बड़ा मुबारक वो मकाम है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, हाँ हाँ रहे मदीना तूगा, हाँ हाँ रहे मदीना है गाफिल जरा तू जाग, हाँ हाँ रहे मदीना है गाफिल जरा तू जाग, ऐ पाँव रखने वाले ये जा चश्मो सर की है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत बहुत। और तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आँखें बंद। सुभान अल्लाह। तैबा मदीना को कहते हैं। तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आँखें बंद, और सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। वाह 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 वाह। सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। इसीलिए हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने मदीने में मरने की दुआ मांगी थी। दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिका, या अल्लाह तू अपनी राह में मुझे शहादत दे दे। वजअल मौती फी बलदी हबीबिका, और या अल्लाह तू अपने नबी के शहर मदीना में मौत दे दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदीने में मौत, मदीने में मरने की दुआ मांगी थी हजरत उमर ने। आवाज तनिक परेशान हुई है, वही यही मर की दुआ मांगे लगे, या अल्लाह हमका उठाए लो, या अल्लाह उठाए लो। यही जो उनमें कहा थी वही मक्कार मरक कोनो नहीं चाहता, मरक को चाहता, हम नहीं चाहे थे मरक। सच्ची हिकायत में लिखा है कि एक बुढ़िया रहा है, उसके अकेले रिका जिंदगी का सहारा, वह लड़का बीमार होएगा तो बुढ़िया रात भर दुआ मांगे, कहा या अल्लाह हमका उठा लो, लड़को ठड़ियाए दो, या अल्लाह हमका उठा लो, लड़को ठड़ियाए दो। रात भर बक्के बुढ़िया पड़ोसिन के नींद हराम की। एक दिन एक पड़ोसी बड़ा मन चला रहा है, रात में कंबल ओढ़ी सब खौखियाए के दौरा बुढ़िया वाला, वह बुढ़िया खटिया से कूद के भाग। जब भाग तो कर रगिए इसके रुक, तो कहते कुआ भैया कुआ, कहीं मलकुल मौत है, रुक तो रोज निकाले आए। कहते भैया हम नहीं बीमार, भैया दो लड़कवा बीमार है, भैया वो दो लेटा है, वो दो हरू लेटा, भैया हम नहीं बीमार है। देखो बुढ़िया डैन का अत्ते दिन तो कहा था हमका उठा लो, लड़को ठड़ियाई दो, और जब देखे मलकुल मौत का तो कहते हम नहीं बीमार है, लड़कवा बीमार है। अरे मौत की दुआ मांगना इस्लाम में जायज नहीं है। कितनों भी मुसीबत आ जाए लेकिन मौत की दुआ न मांगो, बल्कि अल्लाह ताला से सब्र की दुआ मांगो कि इलाही मुझे सब्र अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। मौत की दुआ नहीं मांगना चाहिए। बहरहाल हज और उम्रा ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि इसका करने वाला आदमी कभी गरीब नहीं होगा। सुभान अल्लाह। आज बहुत से लोग नहीं जाते, सोचते हैं 2-4 लाख रुपया चला जाए, हज करवे उम्रा करवे तो मैं 1-1.5 लाख चला जाए। लेकिन ये ना सोचो, नबी का वादा है कि हज करने वाला, उम्रा करने वाला कभी गरीब नहीं होगा। सुभान अल्लाह। ये नबी का वादा है। हदीस पाक में मेरे पैगंबर फरमाते ताबिउल हज वल उम्रा, हज भी पैदर पे करो, उम्रा भी किया करो। लिअन्नहुमा यनफियानिल फ़क़्र वज़्ज़ुनूब, इसलिए कि ये दोनों यानी हज और उम्रा यनफियानिल फ़क़्र मुहताजी को मिटा देते हैं, वज़्ज़ुनूब और गुनाहों को भी मिटा देते हैं।
कि गुनाह भी मिटते हैं, मुहताजी भी मिटती है। कभी हाजी कभी उम्रा करने वाला मुहताज नहीं होगा। तो ऐ लोगों, कोशिश करो कि अल्लाह ताला हम सबको हरमैन तैयबैन की ज़ियारत नसीब फरमाए बार बार। और अल्लाह की रहमत पे भरोसा रखो। कोई ना सोचे हम गरीब आदमी हैं, घर नहीं बना है, हम हज कैसे कर पाएंगे। अल्लाह कादिर है इस बात पर कि जिसे चाहे दौलतमंद बना दे और जिसे चाहे भिखारी बना दे। इसलिए दुआएं करो, नेक इरादा करना चाहिए। असबाब पैदा करने वाला अल्लाह है। ये रात से पहले एक दो रात से पहले एक रात गुजरी है, जो रात का ताल्लुक नबी के मेराज से था। हमारे मुनव्वर भाई ने कहा कि किस्मतुल्लाह भाई का कुछ कहना है कि नबी के मेराज का भी जिक्र होना चाहिए, क्योंकि नबी ही के वसीले से हमें ये नेमत मिल रही है। मेराज अल्लाह ताला ने मेरे नबी को आसमानों पे बुलाया। किस शान से बुलाया? अच्छा देखो, हम का बुलाइन किस्मतुल्लाह भाई फोन करवाए दिन चले आए। एक तो ये बुलावे का तरीका है। दूसरा तरीका ये कि तेरी तफसील सुन लो। जैसे तुम्हारा कोई मेहमान हो, तुम्हारे घर में शादी हो और मेहमान को बुलाना है, तो एक तो ये है कि कार्ड भेज दो, किसी के जरिए कार्ड पा जाए। एक तो इस तरह बुलाना हो गया। दूसरा यह है कि अपना कोई खास आदमी भेजो, तो ये और बेहतर बुलाना हो गया। तीसरा यह कि कहो कि भाई आप गाड़ी करके चले आओ, आना है आपको, हर हाल में आना है, आप गाड़ी करके आइएगा, गाड़ी का खर्च हम देंगे। तो ये उससे बेहतर बुलाना है, बोलो कि नहीं है? और एक ये है कि आप खुद गाड़ी लेके जाओ, अब खुद अपनी गाड़ी भेजो और अपने खास आदमी को भेजो कि जाओ मेरे फलां को बिठा के लेके आओ। तो जब आप जिसके लिए अपनी गाड़ी भेजें और अपना खास आदमी के जरिए भेजें और उसको बुलाएं, तो वो बुलाने का तरीका सबसे बुलंद है कि नहीं बुलंद है? गोया की बेपनाह मोहब्बत है कि दावत भी दी, गाड़ी भी भेजी, अपना खास आदमी भी भेजा। ये नहीं कहा कि गाड़ी करके चले आना, किराया दे देंगे, बल्कि नहीं, अपनी गाड़ी भेजी, अपना खास आदमी भेज के बुलवाया। इसका मतलब मोहब्बत की इंतहा जाहिर कर दी कि हमें बेपनाह मोहब्बत है। बोलो। अब मेराज में गौर करो, अल्लाह ताला ने नबी को बुलाया। अल्लाह हुक्म दे देता, जिब्रील से कह देता जाके कह दो कि आसमानों पे चले आए, मिलना है। एक तो ये तरीका हुआ। और एक ये कि चले जाओ, साथ में लेके आना, हुए से कोनो ऊँट के लियो, घोड़ा वोड़ा वही बैठाए लाओ। एक ये बुलाना हुआ। और ये कि अल्लाह ने अपनी जन्नत से नूरानी बुराक दे के जिब्रील को भेजा कि मेरी सवारी पे मेरे महबूब को बिठा के लाओ, फरिश्तों की बारात बना करके, मेरे नबी को दूल्हा बनाओ। 70,000 फरिश्ते साथ में थे मेरे नबी के, और बुराक पे सवार हुए। क्या शान थी वो। जन्नती सवारी देकर अल्लाह ने मेरे नबी को बुलाया। अल्लाह ताला ने मोहब्बत का इजहार फरमाया कि आज जो मेरा महबूब आ रहा है वो मेरा सबसे ज्यादा करीबी है। अच्छा, आज दूल्हा बनता है तो उतरन मांगने के लिए लोग आते कि नहीं आते? बहनोइया अलग ठाड़ रोवत है, बहनिया अलग रोवत है, फलाने अलग मांगत है, हम कहीं चाहिए वो चाहिए। मेराज की रात में नबी दूल्हा बने थे, तो नबी जब दूल्हा बने थे तो उनका उतरन कितना बटा होगा जो बट रहे होंगे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत उस वक्त को याद करके कहते हैं
जो हम भी वहाँ होते खाकी गुलशन, लिपट के कदमों से लेते उठे। वाह जो हम भी वहाँ होते खाकी गुलशन, लिपट के कदमों से लेते उतरन। मगर करे क्या नसीब में तो ये नामुरादी के दिन लिखे थे। वाह वाह वाह। मगर करे क्या नसीब में तो ये नामुरादी के दिन लिखे थे। सरकार की जब सवारी चली तो क्या शान थी सवारी की। कहने वाले ने कहा कि बाग़ आलम में बाद बहारी चली, सरवरे अंबिया की सवारी चली। बाग़ आलम में बाद बहारी चली, सरवरे अंबिया की सवारी चली। वो सवारी सुए ज़ात बारी चली, अब्र रहमत उठा आज की। वाह 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 वाह। अब्र रहमत उठा आज की रात है। मस्जिद हराम से हुजूर गए कहाँ? बैतुल मुक़द्दस फिलिस्तीन। वहाँ 1,24,000 या 2,24,000 कमोबेश नबी सब मौजूद थे। आदम अलैहिस्सलाम भी थे, ईसा अलैहिस्सलाम भी थे, नूह अलैहिस्सलाम भी थे। तमाम नबी मौजूद थे जिनको मेरे नबी ने नमाज पढ़ाई। मेरे नबी के पीछे नबियों ने नमाज पढ़ी। सारे नबी मौजूद थे। अच्छा ये बताओ, वो नमाज रूह वाली थी कि जिस्म वाली थी? बहुत से बैल कहा था नहीं अंबिया की रूह वही रहे, नबी नहीं आए। नबी जिस्म के साथ नमाज पढ़ाते हैं। आज इमाम साहब मस्जिद में नमाज पढ़ावत है तो जो पीछे नमाजे रहा थे उनके रूह सिर्फ हुआ रहा थे कि रूह जिस्म दोनों रहा थे। बताओ, अरे बोलो यार, इमामत किसकी की जाती है? सरकार ने मस्जिद अक्सा में इमामत की तो अंबिया जिस्म के साथ थे। मेरे नबी ने सबको नमाज पढ़ाई। यहीं पर एक सवाल है कि अगर अंबिया मरकर मिट्टी में मिल जाते माअल्लाह, तो मेराज की रात नबी के पीछे नमाज कैसे पढ़ते हैं? और फिर हुजूर वहां से जब पहले आसमान पे गए तो देखा आदम अलैहिस्सलाम बैठे। आदम अलैहिस्सलाम दाहिनी तरफ देखते हैं तो मुस्कुराते हैं। भैया ठीक है, रहा तो ज्यादा करिए, बिगड़ गए तो गड़बड़ा जैसे। रहा तो बहुत अच्छा बोल रहा है। आदम अलैहिस्सलाम दाहिनी तरफ देखते तो मुस्कुराते, बाएं तरफ देखते तो रोते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा है मेरे अब्बू, आप दाहिने लग देखते हैं तो मुस्कुराते, बाएं तरफ देखते हैं तो रोते हैं? तो आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दाहिनी तरफ मैं जब देखता हूँ तो अपने उन औलादों को देखता हूँ जिन्होंने दुनिया में अल्लाह को राजी किया, जिनका ठिकाना जन्नत है, तो मैं खुश हो जाता हूँ। और जब बाएं तरफ देखता हूँ तो अपनी उन औलादों को देखता हूँ जिन्होंने दुनिया में खुदा को नाराज किया, जिनका ठिकाना जहन्नम है, तो अपनी औलाद का ठिकाना जहन्नम देखकर मैं रोने लगता हूँ। ये आदम अलैहिस्सलाम की शान है कि अभी नमाज पढ़ी मस्जिद अक्सा फिलिस्तीन में, और जब हुजूर गए तो हुजूर से पहले आसमानी अव्वल पर पहुंच गए। नबियों की शान बहुत बुलंद है। इसलिए ऐ लोगों, अकीदा रखो कि नबी मरकर मिट्टी में मिले नहीं हैं, बल्कि वो जिंदा हैं। लेकिन आज मामला बड़ा गड़बड़ है। देखे में जो बढ़िया लागत है, अंदर से गड़बड़ जरूर रहा था। जैसे मेडिकल पे यहाँ चले जाओ, मेडिकल दवा खाना पर, तो एक डिब्बा आपका नजर है,
बड़ा खूबसूरत डब्बा, और ऊपर लिखा है हब्बुस सलातीन, दवा का नाम हब्बुस सलातीन। अरबी में हब के माने दाना, सलातीन माने बादशाह, बादशाह लोग। पैकेट देख के दिल बाग बाग हो जाते कि माँ बादशाहों का दाना है, यानी बड़ी अच्छी चीज होगी कोई कि जिसको खाने के बाद सेहत बनती होगी, रौनक आती होगी। तो नाम टाइटल देख के हब्बुस सलातीन इंसान ने खरीद लिया। ए भैया ए तू बुलाओ ना यार, देखो ये खुदे बैठ जी बेटा, बैठ जाओ। अच्छा अच्छा, तो उधर से जाके ले लो पीछे से। तो नाम है उसका हब्बुस सलातीन, बादशाहों का दाना। औका जब ले हो, औ के बाद जब उका खोली हो तो के अंदर कौन दवा निकली? जमाल गोटा। वो जमाल गोटा की एक गोली खाए ले हो तो पूरी रात पेट का लेटरिंग होगी, और सुबह हो सकत है 1 2 3 हो जाए। नाम इतना प्यारा और काम इतना गंदा। ऐसे ही एक किताब का नाम बड़ा अच्छा है, नाम है तक़वियतुल ईमान। तक़वियतुल ईमान, ईमान को मजबूत कर देने वाली किताब। औगा जब खोली हो तो के अंदर लिखा क्या है कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। मादर जिसका नाम मोहम्मद या अली, वो किसी चीज के मालिको मुख्तार नहीं। तो है लोगों, नबी जिंदा हैं। जब शहीद जिंदा तो नबी तो बदर्जे औला जिंदा है। हुजूर 7 आसमान पे गए, सिदरा पे गए, लामका गए, और जब लामका पहुंचे रब की बारगाह में हाजिर हुए तो हुजूर ने कहा तहियातो लिल्लाहि व सलावातो व तय्यबात। या अल्लाह, जाने माले बदनी इबादत सब अल्लाह के लिए, तेरे लिए। तब अल्लाह ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो, सलाम हो तुम पर है मेरे नबी। उसके बाद आवाज आने लगी उदनो मिन्नी, मेरे करीब आ जाओ। तो 26वां पारा सूरह नज्म में है, दना हुजूर करीब हुए, फतदल्ला तो इतना करीब हुई, इतना करीब हुए, फकाना काबा कौसैनी औ अदना, कि 2 कमान का फर्क रह गया था, औ अदना या उससे भी कम रह गया था। जब इतना करीब हुजूर पहुंच गए तो फरमाते हैं फवदा यदहु बैन कतफैया, तो अल्लाह ताला ने अपने दस्ते कुदरत को मेरे दोनों बाजुओं के बीच में रखा। ऐसे जब बीच में रखा तो हुजूर फरमाते हैं फवजदतु बरदहु बैन सदैया, तो अल्लाह के दस्ते कुदरत की ठंडक मैंने अपने दोनों छातियों के बीच में पाई। फ़अरिफ़्तु बिही मा फ़िस समावाति वल अर्द, तो अल्लाह के दस्ते कुदरत की बरकत से मैं उन तमाम चीज़ों को जान गया जो ज़मीन व आसमान के अंदर मौजूद थी। मेराज की रात में अल्लाह ने बुलाकर अपने नबी को इल्म गैब अता फरमा दिया। और जब चले तो 50 वक्त की नमाज का तोहफा अता फरमाया कि अपनी उम्मत के लिए तोहफा लेते जाओ। मिल गए मूसा अलैहिस्सलाम 6ठे आसमान पर, पूछा कुछ उम्मत के लिए लाए? कहा 50 वक्त की नमाज। कहा वापस जाइए, आपकी उम्मत बहुत काहिल है, इतनी नमाज नहीं पढ़ पाएगी, आप जाइए कम कराइए। हुजूर गए, 9 मरतबा आए गए, 5 घटत घटत 5 रह गए। अगर एक को दफा और को लौटाई पाई थी तो मामला छुट्टी रहा। लेकिन हुजूर ने फरमाया अब अल्लाह की बारगाह में फिर वापस जाने में मुझे शर्म आती है। 5 वक्त की नमाज लेके आए। हमारी तुम्हारी काहिली मूसा पैगंबर भी देख रहे थे। हमें तुम में बहुत काहिल पड़े हैं। 2 ठोरे काहिल रहे, बहुत बड़े काहिल। 2 ठोरे काहिल सफर में निकले। रास्ते में एक बैर के बिरवा देखिन, पाक बैर लाग रहा है।
तो दोनों के नीचे लेट गए। कहीं लेटो को यही तूर के खवाए दे तो खाए लिया जी। लेटे इत्तेफाक से एक बैर गिरी पकी पकी, तो देखिन दोनों तो पड़े कि कोनो आवत उठा के मुंह में रख दे तो खा लिया जाए। इत्तेफाक से एक मुसाफिर गुजरा, तो एक कहिलवा में से पुकार के इधर आ, इधर के इनका बात कहीं बैरिया उठा